हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य विज्ञान से एमसीक्यूज प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में मनुष्य की स्थिति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपभोक्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक दिशीय। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था, तो किसने किया था भाई इकोसिस्टम शब्द का उपयोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेंसले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उल्टा। ठीक है, वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही खाद्य श्रृंखला है, तो इनमें से सही खाद्य श्रृंखला कौन है बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घास, मेंढक, सांप, कीट और मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झील के पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है, तो कैसा होता है उल्टा या सीधा दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उल्टा। ठीक है, झील के पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य होता है, तो मनुष्य क्या होता है उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वभक्षी। ठीक है, मनुष्य सर्वभक्षी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपघटक होते हैं, तो अपघटक होते हैं बताना है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाणु एवं कवक अपघटक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्वेरियम। ठीक है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र एक्वेरियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोसिनोसिस शब्द का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मोवियस। ठीक है, कार्ल मोवियस बायोसिनोसिस शब्द का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमेशा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य होता है, तो मनुष्य क्या होता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वभक्षी होता है मनुष्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक जीव होते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक जीव क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, खाद्य श्रृंखला प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जीव बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम पोषण स्तर। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जीव बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक खाद्य जाल बनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर एक खाद्य जाल बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाकाहारी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैगा शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय वन के लिए टैगा शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही भोजन श्रृंखला है, तो इनमें से बताना है कि सही भोजन श्रृंखला कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घास, कीट, मेढक, सांप और मोर, ये सही भोजन श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमोनीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोसोमोनास, अमोनीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र के इकाई क्षेत्र में जीवों का भार कहलाता है, तो क्या कहलाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव भार। ठीक है, पारिस्थितिक जैव भार, किसी पारिस्थितिक तंत्र के इकाई क्षेत्र में जीवों का भार क्या कहलाता है? तो जैव भार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में मुक्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनाइट्रीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोम का अर्थ है, तो बायोम का क्या अर्थ होता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक रूप से उपस्थित वृहद जैविक समुदाय बायोम का अर्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य होता है, तो मनुष्य, यही क्वेश्चन बार बार टकरा रहा है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य होता क्या है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वभक्षी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य की स्थिति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुनः नवीनीकरण स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। पर्यावरण में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, तो कौन कौन से घटक होते हैं पर्यावरण के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक एवं अजैविक, पर्यावरण के ये 2 घटक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। परितंत्र कहलाता है, तो परितंत्र क्या कहलाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी क्षेत्र के पादप एवं सूक्ष्म जीव एवं भौतिक रासायनिक पर्यावरण परितंत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं, कौन से मंडल कहलाते हैं भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं, तो उसे वायुमंडल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को मालूम ही होगा भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है वन अनुसंधान स्थित स्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राणी संवर्धन, वनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल द्वारा
आच्छादित पृथ्वी की सतह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वातावरण में शून्य की मात्रा में कमी का दायित्वशील किस रसायन के फलस्वरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SO2। SO2 के कारण। ठीक है, वातावरण में शून्य की मात्रा में कमी का दायित्व SO2 रसायन के फलस्वरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनों को काटने का खतरा प्रभाव होगा। क्या पूछा है? वनों को काटने का खतरनाक प्रभाव होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चारागाह क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। ठीक है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या की 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। काजीरंगा नेशनल उद्यान असम में स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरियार अभयारण्य किसके कारण प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी। पेरियार अभयारण्य हाथी के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गधा के कारण। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गधा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंह के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा नेशनल पार्क सिंह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की सही परिभाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संबंध पारिस्थितिक तंत्र की सही परिभाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मृत जीवों के शरीर से पोषक तत्व भूमि को वापिस कर दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी उत्पादकों की प्रक्रिया द्वारा, उपभोक्ताओं की प्रक्रिया द्वारा और अपघटों की प्रक्रिया द्वारा मृत जीवों के शरीर से पोषक तत्व भूमि को वापिस कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। जैव घटक हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी उत्पादक केवल उपभोक्ता अपघटक ये सभी जैव घटक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ही दिशा में। ठीक है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।